के मुंह से ये शब्द निकलते ही पूरे सुभाष मार्केट में ऐसा सन्नाटा छा गया, मानो किसी ने बाजार का म्यूट बटन दबा दिया हो। जो लोग दूर खड़े तमाशा देख रहे थे, वो भी अपनी जगह पर बुत बनकर खड़े रह गए। भवानी के हाथ से उसका घमंड वाला डंडा छूटकर जमीन पर थक से गिरा। उस साधारण सी सूती सूट वाली औरत ने धीरे से अपने चेहरे से दुपट्टा हटाया और अपना चश्मा उतारा। उसका चेहरा एकदम शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी चमक और सच्चाई थी जो किसी भी झूठे इंसान को डराने के लिए काफी थी। उसने अपनी जेब से अपना सरकारी आईडी कार्ड निकाला और भवानी के चेहरे के ठीक सामने कर दिया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अदिति शर्मा। अदिति ने बहुत ही ठंडी और सख्त आवाज में कहा। भवानी के चेहरे का रंग ऐसे उड़िड़िएच गया जैसे किसी ने उसका खून चूस लिया हो। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं और उसके पैर कांपने लगे। जो भवानी अभी तक शेरनी बनी हुई थी, वो अब एक भीगी बिल्ली बन चुकी थी। मैडम, मैं वो मुझे मुझे पता नहीं था कि आप। भवानी के मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। वो हकला रही थी। अदिति ने आईडी कार्ड वापस जेब में रखा और भवानी की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, तुम्हें पता नहीं था? इसका मतलब है कि अगर मेरे सामने कोई आम औरत होती तो तुम उसे बेदर्दी से पीट देती, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारे शरीर पर यह खाकी वर्दी है। भवानी ने नजरें नीचे कर ली। वो कुछ नहीं बोल पाई। तुम अभी कह रही थी ना इंस्पेक्टर कि डीएम सिर्फ एससी एसी कमरों में बैठकर फाइलें साइन करते हैं। अदिति ने आगे बढ़कर कहा, तुम्हें क्या लगा सरकार हमें जो कुर्सी देती है वो सिर्फ आराम करने के लिए है? मैं पिछले आधे घंटे से इसी बाजार में खड़ी डैडी होकर तुम्हारी सारी गुंडागर्दी देख रही थी। तुमने एक गरीब सब्जी वाले का ठेला पलट दिया, इस मासूम लड्ढकी को बिना बात के थप्पड़ मारा, और जब एक फौजी भाई अपनी बहन को बचाने आया तो तुमने उस पर भी डंडा उठाया। पास खद्दे हवलदार, जो अभी तक विक्रम और राहुल को पकड़ने के लिए उछल रहे थे, वो डर के मारे 2 कदम पीछे खिसक गए। उन्हें समझ आ गया था कि आज उनकी मैडम की नौकरी जाने वाली है। अदिति की आवाज अब और तेज हो गई। ये वर्दी जो तुमने पहनी है ना भवानी, ये तुम्हें जनता की रक्षा करने के लिए दी गई है, उन पर अपना जोर आजमाने के लिए नहीं। तुमने इस वर्दी का सरेआम मजाक बनाया है। तुम्हें तो पुलिस डिपार्टमेंट में रहने का कोई हक ही नहीं है। भवानी रोने जैसी हो गई। उसने हाथ जोड़ ढाला ली। मैडम, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आइंदा ऐसा नहीं होगा मैडम। मेरी नौकरी। गलती? अदिति ने उसे बीच में ही रोक दिया। ये गलती नहीं थी इंस्पेक्टर, ये तुम्हारा घमंड था, और घमंड की माफी नहीं होती, सजा होती है। अदिति ने अपने भाई राहुल की तरफ देखा और बोली,